तो मुझे वो कहने लगे कि आपके ऊपर हम केस करेंगे, मेरे ऊपर वो कहते हैं कि भाई हम आपके ऊपर केस करेंगे कि आपके पास ये 2 नंबर कहाँ पे आए या फिर हमें बताएं। तो सर मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो चेक का मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो सर वर्क परमिट आ गया हमारा, इस वक्त हम लोग अबू धाबी में हैं। तो हम लोगों को अब क्या आगे करना है प्रोसेस, क्योंकि एजेंसी वाले 4700 दिरहम मांग रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, सबमिशन के लिए। नहीं तो आपने, आपका वर्क परमिट से मुराद क्या है कि वर्क परमिट जो जिसको मैं वर्क परमिट बोलता हूं कि आपका वर्क परमिट लग गया है, कि एम्बेसी से आपका वर्क परमिट लग गया। अब आप किसको वर्क परमिट, आप किसको बोलती हैं कि भी आपका कह रही हैं कि आपका वर्क परमिट आ गया, इसका क्या मतलब है कि आपका वहां से वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, जॉब ऑफर आ गया? कॉन्ट्रैक्ट आ गया है सर। अच्छा, उसको हम कहते हैं कि भी जॉब ऑफर आ गई है। वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो जो वर्क परमिट आता है ना, वर्क परमिट का मतलब ये है कि आपका वर्क परमिट एम्बेसी से लग के आता है, जो आपको स्टिकर लगता है ना पासपोर्ट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कि आपका वर्क परमिट लग के आ गया, आपके पासपोर्ट पे लग के आ गया। ये जो दूसरे मुल्क से आपको जॉब ऑफर आती है, ये जॉब ऑफर है कि जो आपको वहां से मंगवाई है। अभी तो आपको ये नहीं पता कि ये जॉब ऑफर जो आपको एजेंट ने मंगवा के दी है वो 1 नंबर है कि 2 नंबर है। इस तरह की जॉब ऑफर है। ये तो पाकिस्तान में जो शालमी का नाम सुना है कभी आपने? हाँ। नहीं, मे हॉस्पिटल के पास, ग्वालमंडी के पास एक शालमी है जिसको हम रॉयल पार्क कहते हैं। ये सारी जितनी भी लोग आपको दुबई में बैठ के, कतर में बैठ के ये आपको जॉब ऑफरें भेजते हैं ना, ये तो वहां पे रॉयल पार्क में जो है वो प्रेस लगे हुए हैं, वो दिन में जो है वो ठका जो है वहां पे छाप के आपको यहाँ पे दे जाते हैं। जो वर्क परमिट है वो आपको एम्बेसी से लगेगा, और जिस दिन आपका वर्क परमिट आपके पासपोर्ट के ऊपर लग जाएगा, देन यू कैन कॉल फॉर दिस वीजा, आई हैव माई वर्क परमिट ऑन माई हैंड। फिर आपका ये वर्क परमिट होगा। अभी ये जॉब ऑफर। सर अभी हमें क्या करना चाहिए? अब आपने क्या करना है, अब आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है चेक रिपब्लिक एम्बेसी में। ये सारे डॉक्यूमेंट जो चेक की जो एम्बेसी है अबू धाबी में, उसके ऊपर जो है वो एम्बेसी के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट आपने गैदर करने हैं, इकट्ठे करने हैं। इकट्ठे करने के साथ अलॉन्ग विद दिस जॉब ऑफर आपने अपना पासपोर्ट और ये लेने के लिए जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, सारे डॉक्यूमेंट आपने वहां पे सबमिट करवाने हैं, और उसके बाद आपको डिसीजन मिलेगा। अगर आपका वर्क परमिट लग जाता है दैट मीन ये ठीक है, और अगर वो आपको यूरोप में ब्लॉक कर देते हैं, चेक रिपब्लिक में ब्लॉक कर देते हैं, आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं कि ये जो आपने हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है ये 2 नंबर है, तो फिर आप समझे कि सारी जिंदगी के लिए ना मियां ना बीवी दोनों आप जो है वो सारी जिंदगी के लिए यूरोप नहीं आ सकते। क्यों? कि आप यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो जाएंगे शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि आपने 2 नंबरी की है यूरोप की किसी एम्बेसी के साथ। तो इसलिए तो सर ये वेरीफाई कैसे होगा? कंपनी का जो होता है ना, कंपनी का जो आपको लेटर हेड मिला है उसकी कंपनी को फोन करें। कंपनी आपको बताएगी कि भी उन्होंने आपको हायर किया कि नहीं किया। अगर तो कंपनी आपको इस चीज की तस्दीक करती है, जैसे हमारे साथ एक दफा पहले हुआ था कि मुझे एक बंदे ने दुबई से जो है वो मुझे भेजा कि भी सर आप जो है ना, मेरे से उसने प्राइवेट सेशन बुक किया, मुझे उसने व्हाट्सएप पे जो है ना वो अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे साथ शेयर किया। जब मैंने उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट देखा तो वो ड्राइवर था, तो ड्राइवर जो है वो उसके पास जो है वो लग्जमबर्ग का लाइसेंस तो था नहीं, यूरोप का भी लाइसेंस नहीं था, तो वो यहाँ पे आगे गाड़ी चलाने के लिए आ रहा था। तो मैंने उसे पहले जब मेरी उससे बात हुई, मैंने उसे कहा कि यार ये ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपका ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्ट है लग्जमबर्ग का, तो लग्जमबर्ग में तो यूरोपियन लाइसेंस चलता है, वहां का तो लाइसेंस ही नहीं चलता। कहते जी नहीं, वो कंपनी कहती है जी हम इसी के ऊपर चलाते हैं। मैं चलो ठीक है, मैंने उसे पैसे लिए, मैंने जो है वो कंपनी को फोन किया, तो वो कंपनी जो फोन था वो रीडायरेक्ट हो गए तो रशिया चले गया। तो मैंने उससे जर्मन में बात की, मैंने कहा कि क्योंकि वो कंपनी जो जर्मन की थी, जो एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था वो कंपनी का था, सारा कुछ था। तो मैंने उससे जर्मन में बात की, तो वो कहते मेरे से रशियन में बात करें, मुझे जर्मन नहीं आती, इंग्लिश में मुझे बोलता। तो मैं कही अपनी कंपनी उधर बनाई हुई है, एचआर का ऊपर लिखा हुआ है, तो जो अगर एचआर जो है वो जर्मन नहीं बोलता तो दैट मीन के भी ये जो कंपनी है ये मुझे कहता जी नहीं, हमने जो है वो हायर किया हुआ है, ये ऐसे के भी हमने जो है वो सर्विसेज ली हुई है, मैं इस वक्त रशिया में बैठा हुआ हूँ, तो कंपनी ठीक है। मैं चलो ठीक है, मैंने फोन बंद किया, मैंने गूगल पे सर्च किया, कंपनी के पेज के ऊपर गया, वहां पे जाके जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की उसको जो है वो मैंने मेल की। अगले दिन मुझे जो है वो उसका जो है वो सारा चटा किटा जो है वो खुल के मेरे सामने आ गया कि ये जो बोकस है ये तो हमने कभी यहाँ पे तो जो है वो यूरोपियन लाइसेंस चलता है, ये आपके पास तो दुबई का लाइसेंस है, तो दुबई के ड्राइवर को तो हम यहाँ पे हायर ही नहीं कर सकते। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का जो आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 नंबर है, ये हमने नहीं निकलवाया हुआ। तो मुझे वो कहने लगे
कि आपके ऊपर हम केस करेंगे, मेरे ऊपर वो कहते हैं कि भाई हम आपके ऊपर केस करेंगे कि आपके पास ये 2 नंबर कहां पे आए या फिर हमें बताएं। दैट मीन कि अगर यहाँ पे इस तरह के केसेस हैं कि अगर आपके पास 2 नंबर कागज भी आ जाता है, तो वो 2 नंबर कागज अगर किसी दफ्तर में चले जाते हैं आप पता करने के लिए, तो फिर भी आप फंस सकते हैं। तो इसलिए हमेशा से मैं कहता हूँ कि क्या है सर? कॉन्टेक्ट जो है वो आपको खुद से सर्च करने चाहिए ताकि कोई 2 नंबरी ना हो।